हापुड़ में पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य। आपको बता दें, हापुड़ के दोमी रोड स्थित वृद्धाश्रम में सम्यक सर्जन सोशल वेलफेयर सोसाइटी हापुड़ के तत्वाधान में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य व प्रभारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डॉक्टर अंजू बाला कार्यक्रम में शामिल हुई। आज जनपद हापुड़ के गांव दोमी में अंजू बाला जी आई हैं। जी अंजू बाला जी, आज आपका जो हापुड़ के दोमी गांव में आगमन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? आज हम लोग एक ये वृद्धाश्रम है, यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम था और जो कैंप लगाए गए हैं मेडिकल के, उस पर्पज़ से आए थे। क्योंकि मुझे एक बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं हापुड़ में, मैं भले ही इससे पहले सांसद रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से रही हूँ, लोकसभा मिश्रिक से, अलग अलग पहले भी मुझे मौका मिलते रहे जगह जगह जाने के, लेकिन जब से मैं नेशनल कमीशन में हूँ तो ये हापुड़ का एक मेरे लिए खुशी का क्षण है कि वृद्धाश्रम में आने का मुझे पहली बार मौका मिला है यहाँ पे। और मैंने इससे तुरंत कार्यक्रम के लिए हाँ भी कही थी, क्योंकि मैं देखना भी चाहती थी कि जो एक हमारा नेशनल एससी कमीशन है, उस आधार पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि हमारे पास भेदभाव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आके भी ये थोड़ा महसूस करना चाहती थी, क्या यहाँ भी ऐसा कुछ भेदभाव होता है क्या। लेकिन मुझे देख के ये खुशी हुई कि एक समरसता का भाव है, जहाँ कोई किस जात से है कोई ये जाना नहीं जाता और हर को एक समान से। दुख इस बात का है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, बच्चों ने अपने माँ बाप को, जो जब हमारे टाइम आता परवरिश का, उंगली पकड़कर वो चलना सिखाते हैं, जब हमें उनकी उंगली थाम के रास्ता दिखाना, तब हम यहाँ का रास्ता दिखाते हैं। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, माँ बाप से प्यार करिए, वे अनमोल हैं। उनके वो ईश्वर हमारे सामने हर बार नहीं आते, लेकिन माँ बाप हमारे ईश्वर हैं, उनका सम्मान करिए। आज आके मैंने बहुत सारे बुजुर्गों की आंखों में मैंने आंसू देखे, उनको देखा, लेकिन खुशी इस बात की है यहाँ एक समरसता का भाव है, सब प्यार से रह रहे हैं और जो सुविधा होनी चाहिए सभी सोसाइटी मिलके उनको अवेलेबल करवा रही है। और जहाँ पे आके मैंने देखा है कि जो भाव होना चाहिए, और उसमें मैं बहुत संतुष्ट होकर यहाँ से जा रही हूँ, मुझे खुशी है। और मैं अपने, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से भी, और अभी हम लोग एक लेटर तैयार करेंगे जहाँ पे अगर जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए मशीन, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए जो उपकरण, ये सब चीज़ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। एक लेटर की भी बात कर रहे हैं कि इशू कराएंगे। लेटर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इशू कर रहे हैं। अभी देखिए 14 तारीख तक स्कूल बंद होने का सभी को आदेश दिया हुआ है और बच्चों की जान पर बीत रही है। यहाँ तक कि अभी एक सूचना मिली है कि जहां पर एक स्कूल में 2 टीचर्स पॉजिटिव निकल गए हैं। तो क्या गलती है उन बच्चों की? देखिए, मैं यहाँ पे ये मेरा राजनीतिक मंच भी नहीं था, राजनीतिक मैं राजनीतिक बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल एक बच्चों के भविष्य के बारे में, आप यहाँ पर आए हैं, कह रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, मैं केवल उसी वे में बात कर रहा हूँ आपसे। ये बुजुर्गों की भविष्य की जहाँ बात है, मैं बुजुर्गों की भविष्य की, लेकिन बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, उनके भविष्य की आप बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन मेरा पर्पस दूसरा था, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन किया है मेरे से तो जवाब दूंगी। और समय समय पे सरकार ने हर कदम उठाया है। एक जो बच्चों को अभी अंदर ही अंदर कहीं डिप्रेशन में बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, हैंड राइटिंग भूल गए थे, उनको लग रहा था स्कूल में भेजना चाहिए, पेरेंट्स की डिमांड थी, तो सरकार ने वो निर्णय लिया था। और अगर अभी वही निर्णय उनको लगता है कि अगर कोरोना फिर से बढ़ने जा रहा है तो सरकार उसमें लगता है वो निर्णय ले। यहाँ पर सरकार की गलती नहीं बता रहा हूँ मैं आपसे केवल ये पूछा है कि सरकार ने आदेश दिए अभी विंटर्स की ओकेशन के लिए ही दिए हैं, स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी मुझे ये मैं जवाब देने में सक्षम हूँ, उसमें निश्चिंत रहें। उसमें अगर ये स्कूल वालों की गलती है तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, उन स्कूल वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां डॉक्टर अंजू बाला ने बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान कार्यक्रम में बुजुर्गों को कंबलों का भी वितरण किया गया, साथ ही बुजुर्गों का मेडिकल परीक्षण भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर अंजू बाला ने कहा कि सभी को अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, वह हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं।